हम जब बात करते हैं ना अरुणाचल का जो एनिमल्स कहते हैं ना स्टेट जानवर क्या है, मुझे वो दिए पर समझ में नहीं आ रहा है। दिमुक गुम्तो सर्कल मिथुन परमर्तिम 3 महीना से लगातार शिकायत कर रहा है कि दिमुक गुम्तो सर्कल के जितने मिथुन है सब मिथुन को वेल्थ डॉग जो कहा रहा है। हम यहाँ बैठकर बार बार चिल्ला रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। आज पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट पर जो हमारे स्टेट जानवर मिथुन जो है लुप्त होने का संकेत देखने मिल रहा है। दर्शकों, मैंने 2 दिन पहले ही एक खबर चलाए थे लीकी एरिया पर, जो कि हमारे निसी समाज के जो शान है, जिसे हम हर दिन अपने जब दिक्कतों का सामना करते हैं जीवन में तो हम उसको बेचकर फाइनेंशियल जो इशू होता है उनको कंप्लीट करने ट्राई करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोर्तिन दिमुक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो कि DFO जो है बांदरदीवा में रहती है, मुझे वो DFO समझ में नहीं आ रहा है। दिमुक गुम्तो सर्कल मिथुन परमर्तिम 3 महीना से लगातार शिकायत कर रहा है कि दिमुक गुम्तो सर्कल के जितने मिथुन है सब मिथुन को वेल्थ डॉग जो कहा रहा है। हम यहाँ बैठकर बार बार चिल्ला रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम जब बात करते हैं ना अरुणाचल का जो एनिमल्स कहते हैं ना स्टेट जानवर क्या है, तो हम कहते हैं कि अरुणाचल स्टेट जानवर मिथुन है। लेकिन आज पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट पर जो हमारे स्टेट जानवर मिथुन जो है लुप्त होने का संकेत देखने मिल रहा है, क्योंकि हम इस खबर को लगातार महीना पर 3 बार चलाते रहते हैं कि ये एरिया पर वेल्थ डॉग ने मिथुन को खा दिया गया है, जो कि स्टेट का एनिमल्स को जिसे मिथुन कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एसी रूम में बैठकर सिर्फ कंप्लेंट लेटर देखकर एक्शन नहीं लेना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है DFO क्या कर रहा है। दिमुक गुम्तो परमार की टीम लगातार आपको अपडेट देते रहा। ये हम देखते रहा कि हर दिन हर महीना पर लगातार कंप्लेंट देता है कि जैसे कि परसों मैंने अतरा तरफ चलाए थे एक मिथुन, जो कि लीकी ये इसके ऊपर साइड पर वेल्थ डॉग का द्वारा मर गया था। आज फिर हमें आज का दिन 22 तारीख आज हमें फिर खबर मिलता है कि 2 मिथुन फिर से मर गया है वेल्थ डॉग का कारण से। लगातार 3 महीना के अंदर 45 अबाउट मिथुन को नष्ट हो चुका है। इससे हम अनुमान लगा सकता है स्टेट एनिमल्स धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। आज पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट पर दिन ब दिन लुप्त होते हुए हमें देखने मिल रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि सबसे हेड होता है DFO, अगर हम पापुम पारे की बात करें या दिमुक की बात करें तो यहाँ के DFO ऑफिस पर एसी रूम में बैठकर क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि लगातार दिमुक गुम्तो सर्कल के जो परमार क्लब है लगातार 3 महीना से कंप्लेंट दे रहा है कि लीकी गुम्तो लहा रोज तुमरू एरिया पर लगातार मिथुन मर रहा है वेल्थ डॉग का कारण से। क्यों इसको एक्शन नहीं ले रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। DFO अनसुनी क्यों कर रहा है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरुणाचल के अनसुनी क्यों कर रहा है कि दिन ब दिन हमें देखने मिल रहा है। हाई लेवल देखना चाहिए ऐसे जो DFO या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर DC कहा जाता है वो इसको एक्शन लेना चाहिए। या परसों मैंने कहा कि अगर इस प्रकार से अगर दिन ब दिन मरेंगे, अगर दिन ब दिन मृत्यु हमें देखने मिलेंगे मिथुन का, तो स्टेट एनिमल्स और कुछ ही साल के बाद लुप्त हो सकते, यानी कि कुछ ही साल के बाद जो स्टेट एनिमल्स है यहाँ से गायब हो जाएगा, बस नाम भर के लिए जानवर रह जाएगा। हमने अतरा को भी ये जिक्र किया था, जो DFO है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और DC सर से भी, कि दिमुक गुम्तो फार्मर क्लब के टीम को एक राउंड टेबल मीटिंग बैठना चाहिए। अभी तक हमें कुछ अपडेट नहीं मिला। हम यहाँ बैठकर कितना चिल्लाएगा, कितना हम दिखाएंगे। आज यहाँ मर गया मिथुन, एक काल तुमरू मर गया, लेहा में मर गया,
हर जगह मरते हुए हम देखने मिलता है, लेकिन हमें एक्शन डिपार्टमेंट की ओर से देखने नहीं मिलता है। हम चिल्लाते रहे, कुछ काम ही नहीं है। हमारा काम चिल्लाना है, आपका तक पहुंचने के लिए है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा इसको। आज देखिए, आज जैसे कि आज यहाँ 2 मरा, यहाँ पर लगभग 45 मिथुन यहाँ से मर चुका है, यानी कि लुप्त हो चुका है। कुछ ही मिथुन जो बचा है ये एरिया में। दोस्तों, हम जरूर कोशिश करेंगे जो दिमुक गुम्तो मिथुन परमार क्लब के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम मिलेंगे और इस मिथुन के मालिक से भी हम बात करेंगे कि उनका विचार क्या है, उनका संदेश क्या है, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहता है। जरूर हम इनके मिथुन के मालिक और साथों साथ दिमुक गुम्तो मिथुन परमार क्लब के चेयरमैन से भी हम मिलेंगे। चलो दोस्तों, हम याद रखेंगे और हमारे बने रहिए पारंपरिक न्यूज़ के साथ। मेरा नाम जो है ताना तलर है, ये लेही बस्ती का है ना, ये दिमुक लेही है। रोज़ हम लोग का मिथुन को ऐसे जंगल कुत्ता जो मारते रहता है। वो नीचे में भी एक है कंटिन्यू, इसको भी मारा है। वो नीचे में भी यहाँ से कम 3 मीटर होगा। ऐसा करके हम लोग का मिथुन को इतना डैमेज कर रहा है। हम लोग का तो हम लोग परमार है, हम लोग एक मतलब इतना माने ये क्या बोलता है, बस्ती में रह के हम लोग खेती करके खाने वाला, हम लोग का पास कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए हम लोग मिथुन पालता है। मिथुन पाल के ये मिथुन से हम बच्चा को भी जैसे तैसे करके पढ़ाते हैं ना। यही है हम लोग का लाइफ जो। तो ऐसे करके ये इतना मिथुन को हम लोग देखभाल करता है। फिर दिन में कम से कम ये महीना में 2-3 तो ऐसा करके एक आदमी का मिथुन को एक महीना में 2-3 तो मार देता है कुत्ता जो ना। और कम से कम ये कुत्ता भी कम नहीं है, जंगली कुत्ता जो ना, तारती पोरती ऐसा है। तो इसको हम लोग बचा नहीं सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग का तो कुछ बिजनेस पति तो नहीं है। हम लोग का बस्ती आदमी है, खेती करके खाने वाला है। ये जुम खेती करके हम लोग खाता है। अभी भी हम जुम खेती से आए हैं। मेरा मिथुन को कुत्ता काटता है बोल के ना, हम दौड़ के आया है। तो देखा है तो यहाँ में भी एक और नीचे में भी एक, यहाँ से 30 मीटर में एक मार के रखा है। तो हम लोग बहुत दुख है ना। तो हम लोग ऐसे होने से हम लोग कैसे जिएगा, हम लोग का बच्चा को कैसे पढ़ाएगा। तो हम लोग का वही है, हम लोग का सोर्स जो हम लोग का बिजनेस यही है। सिर्फ साल में 1-2 मिथुन को बेच के हम लोग बच्चा को पढ़ाता है, अपना परिवार को चलाता है। तो अभी देखा है तो देखो, मेरा तो मिथुन ख़त्म हो गया। ये क्या बोलता है, नवंबर से लेके आज तक मेरा 7 तो मिथुन कुत्ता काटती है, 7 मिथुन ना। और ये मेरा भाई का भी 2 मिथुन काट दिए। ऐसा हो क्या अभी हम लोग का उपाय नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग ये कुत्ता लोग को तो हम लोग भगा करके मार भी नहीं सकते हैं, मारने से भी हम लोग को एक्शन लेगा। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है, जितना ये मेरा हम लोग का मिथुन को ना डैमेज कर रहा है, आप लोग भी कुछ देख देने से टिके। तो हाँ नहीं, ये कल कटा है। हाँ, कल इसको कल कटा है और शाम को ये सुबह को कटा है, वो शाम को कटा है नीचे में ना। यहाँ से 30 मीटर हो ज़्यादा। ये तो एक गाय है ना, इसका पेट में बच्चा भी है। अब आप लोग खुद देख लीजिए, इसका पेट में बच्चा भी है। ये तो ये ज़्यादा 2-3 महीना में ये बच्चा देने वाला था, इसका ख़त्म कर दिया। और वो इसका एक वो सेकेंड वाला वो है उधर नीचे में काट के रख दिया, वो भी मतलब 1 साल हो गया। ऐसा करके हम लोग का बहुत डैमेज हो रहा है। हम लोग का जीना अभी हराम एकदम, कुछ भी हम लोग का कोई मतलब सोर्स नहीं है। मतलब हम लोग का बस्ती का लाइफ जो इससे हम लोग चलता है। शादी में होने से भी, बच्चा पढ़ाई में होने से भी, कुछ दुख तकलीफ होने, बीमार सीमार होने से भी हम लोग ये इसको हम लोग डिपेंड करते हैं। यहाँ से हम लोग जिंदा होते हैं। ये हम लोग का में ये हम लोग का एरिया में तो अभी क्या बोलेगा 47 ऐसा ना, 48। हाँ, जंगल कुत्ता ही है। सिर्फ जंगल कुत्ता ऐसा हो रहा है, मतलब जंगली का ना, जंगल का ये क्या बोलता है, हिरन होता है और ये क्या क्या डियर होता है ना, वो सबको मतलब पकड़ने नहीं सकता है। वो लोग तो बहुत टैलेंट है। मिथुन जो क्या बोलता है बोलने से, ये तो आदमी का पाला हुआ है ना, ये मतलब नॉर्मल होता है, मतलब भागता नहीं है। इसलिए वो लोग चांस मिलने से, दिखाई देने से उसको काट देते हैं।
ऐसा हो रहा है। तो मिथुन ये जंगल का ये हिरन है और ये डियर है, वो लोग को मतलब भगा करके वो लोग मेहनत नहीं करता है, सिर्फ मिथुन को अभी टारगेट होता है। आज सिर्फ बल्कि ने अभी करीबन 4 महीना 5 महीना होने जा रहा है। इन 4-5 महीना में करीबन लगभग आज इसको बोल के और एक नीचे में है, दोनों को मिला के 44 हो गया। 44 वर्ल्ड ऑलमोस्ट हम लोग का जो ये फार्मर्स का जितना मिथुन पाला जाता है वो ख़त्म कर दिया। तो इसी प्रकार अगर हर रोज़ अगर एक दो अगर मिथुन को वर्ल्ड डॉग खा देता है बोलने से, तो देन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दो साल में ये एरिया में यानी कि पपुम पर जो अंदर में है जितना भी फार्मर्स है उसका मिथुन एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड डॉग जो इतना उसका मतलब यह टीम जो मतलब भर गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भर गया। तो इसलिए इसको ना रुका सकता है, ना मार सकता है, ना कुछ कर सकता है। अगर मारेगा भी तो फिर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ ही साथ हम लोग का साथ ये आपका स्पोर्ट में वेरीफाई करने आता है। अगर हम लोग मारता भी तो इन लोग फिर हम लोग को एक्शन लेगा। तो इसलिए आज ये सब झंझट नहीं लेने के लिए हम लोग का जो दो देमुख और गुमतो 2 सर्कल का मिथुन फार्मर्स क्लब का चेयरमैन होने के नाते तो मेरा ड्यूटी बनता है, मेरा हक बनता है कि हम सरकार को बताया जाए। तो सरकार बोलने से एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट जो वाइल्ड लाइफ का बोलने से, कुछ भी एनिमल्स बोलने से इन लोग का अंदर में आता है। तो इसलिए तो हम लोग इन लोग को इन्फॉर्म करता है, तो इन्फॉर्म करते ही उन लोग वेरिफिकेशन करता है स्पोर्ट में आके। तो ये सब जो हो गया हम लोग का दैमुख का रेंज ऑफिस का है, RFO का। तो कई बार RFO भी विजिट किया ग्राउंड लेवल रिपोर्ट में, तो ऐसे मतलब डेड बॉडी के सामने में 3-4 बार आ चुका है। तो आज RFO एक्चुअल आना था, मैं उनसे डिस्कस किया था। तो पहले भी मैं सोशल मीडिया में बताया, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने पपुम पर न्यूज़ में। तो आज RFO नहीं आने का कारण ये है कि उनका व्हीकल नहीं है। तो जब भी हम डिपार्टमेंट को लेके आते हैं तो आज हम खुद ही अपना गाड़ी से पिकअप करता है। कभी कभार ऐसा लगता है ये हम ही मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो गया, ऑफिसर हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि हर समय हम ही को पिकअप करना, हमको ही दौड़ भाग करना पड़ता है। तो एक्चुअल बोलने से अभी RFO देमुख का अंदर में गाड़ी नहीं, व्हीकल नहीं। तो इसलिए रेंज साहब भी बोला है कि अब हमको सीधा बोला है, चुको साहब आप देख सकता है कि मेरा पास गाड़ी नहीं, तो आपका गाड़ी है कितना हम भी आपका साथ चलते हैं। फिर भी चलो आज मेरा तरफ से अपना ये बीट ऑफिसर मैडम को भेजा है और हम लोग का एक तो गार्ड भेजा गया है। तो उनका आना इनका आना बात बराबर है बोल के फिर इसको हम पिकअप करके लाया। तो ये सब चीज़ मैंने कई दिन से मैं सोशल मीडिया में अपलोड करते गया, और जितना भी आप लोग मीडिया टीम है, तो मीडिया टीम मेरा साथ बहुत कोऑपरेट किया। स्पेशल बोलने से आपका पपुम पर न्यूज़ तो हम मेरा साथ हमेशा आते रहता है। इस टाइप का है कि यहाँ में हम लोग का मिथुन जब ये हिल्स एरिया में, पहाड़ एरिया में जब रहता है, तो ये वर्ल्ड डॉग ज़्यादा इस प्रकार का खाने के कारण इस बार जो वर्ल्ड डॉग खा गया है 44 और है, वो कोई इतनी गर्दन से मतलब ही नहीं, वो एक्स्ट्रा है। तो उसको अगर प्लस किया जाए तो आपका 44 में से 48 बन जाता है। तो 48 ये कुछ महीना में पूरा हम लोग का जो फार्मर्स का मिथुन्स है, जो 2 सर्कल का जितना भी मेंबर्स का मिथुन्स हैं, सब मरते जा रहा है। तो इसलिए मैंने बार गवर्नमेंट से भी, सोशल मीडिया का तरफ से भी, कहीं भी कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स का तरफ ऑफिशियली भी लेटर भी बहुत कुछ ट्राई किया। पर ट्राई करने के बाद में हम लोग का जो देमुख का RFO जो है वो बिल्कुल कोऑपरेट करता है, एकदम ऐसे कभी ना नहीं। उसका तरफ से जो बन पाता है जितना कोशिश करता है करके दे रहा है। पर वो उसका तरफ से जब RFO का तरफ से फॉरवर्डिंग DFO में भेजता है, तो DFO से रिपोर्ट आता है कि ये फाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। अभी आप लोग जितना भी ये न्यूज़ में देख रहे हैं, आप लोग भी सोच के देखिए, जितना पब्लिक देख रहा है, इतना बड़ा सा जानवर को हम कौन सा मेडिकल लेके जाएगा। अभी मेन रोड से यहाँ तक करीबन हम लोग 4 किलोमीटर पैदल आया हुआ है, तो इसको हम कैसे ले जाएगा, और पोस्टमार्टम करेगा भी तो कौन करेगा, मेरा सवाल ये है। और दूसरा बात ये है कि मैंने अलग अलग जगह में DFO को पूछ के देखा है, पोस्टमार्टम से कोई मतलब ही नहीं है, जबकि अपना स्टाफ वेरीफाई कर रहा है। तो यही पोस्टमार्टम है, ये रिपोर्टिंग जब दे रहा है तो क्यों पोस्टमार्टम का बहाना लगाता है।
तो उसका मतलब ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये कोई स्टाफ नहीं है, ये कोई सरकार का आदमी नहीं है। तो अगर इसको बिलीव ही नहीं करता है, जब आरएफओ को बिलीव ही नहीं करता है, तो फिर किसका बात बिलीव करेगा? यही मेरा कहना है। तो आज मैंने सुबह उस दिन का जितना भी मैंने मिथुन मरा है, तो कई बार मैंने फॉरेस्ट से दरखास्त किया, फॉरेस्ट ने इग्नोर किया डीएफओ ऑफिस से। तो उसका बाद मैंने चलते फिरते हम लोग थोड़ा बहुत अपना जितना फार्मर्स है कमेटी थोड़ा डिस्कशन किया, मीटिंग बैठ के हम लोग का यही अभी लास्ट सोल्यूशन है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलने से हम लोग का जो पोपुमपारे डिप्टी कमिश्नर यूपिया डीसी साहब को हम लोग ने एक लेटर दिया। तो हम लोग को जल्द से जल्द ये 2-3 दिन का अंदर में हम लोग को मीटिंग बैठाइए, राउंड टेबल में बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट डीएफओ को बुलाइए, आरएफओ को वो बुलाइए, और उसके बाद ये वेटेरिनरी डॉक्टर को बुलाओ। तो हम लोग राउंड टेबल में बैठ के बोर्ड मीटिंग बैठेगा। मीटिंग बैठने का मकसद ये है कि ये जितना डैमेज होगा उसका जो गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग को मिलने के लिए जो हक है, अधिकार है, जो इशू के वो क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीज़न से नहीं दे रहा है। तो यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेगा। करने के लिए हम आज पेपर दिया, डीसी ऑफिस में दे के आए। तो डीसी सर भी बोला ठीक है, हम उससे कवर अप कर देगा बोला, तब तक हमको एक तो सर्कुलर देगा बोला। तो मैंने भी होगा ठीक है। तो उसका बाद रही दूसरा बात, हम लोग का डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को ये भी बोला है कि असम के तरफ से जो टी गार्डन है उनको भी आप असम का डीसी से बोलिए, असम का फॉरेस्ट को बता दीजिए कि आपका टी गार्डन में इतना जानवर डैमेज हो गया। आज मिथुन मरा है, कल गाय मरेगा, और उसका बाद कभी बकरी भी मरेगा। तो ये सब मिथुन मेडिसिन खाने वाला अगर कल को अगर टी गार्डन का वर्कर अगर मीट को खाता भी तो मर जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल किसका होता है? तो वो तो टी गार्डन का जो जीएम है उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसको ये सब चीज़ लेके मैंने पूरा लिख के मैं यूपिया डीसी साहब को मैंने दिया है, बोमजी सर को। तो उसका रिप्लाई हम इंतज़ार करेगा। तो ये सब पेपर देते देते मुझे फिर सुनाई दिया कि फिर 2 मिथुन कल से अटैक करके खा दिया जंगल कुत्ता ने। तो इसलिए आज आके देखा, अभी आके देखा तो बात सही है। यहाँ में एक तो लाश पड़ा है, वहाँ में एक तो लाश पड़ा है, और ये जितना भी ये फार्मर्स है मेरा साथ और ढेर सारा है। हम लोग का फार्मर्स 107 है। पर मेंबर में नहीं होने से भी कोई किसी मिनिमम होने से भी 6-7 मिथुन होता है, 6-7 तो मिथुन होता ही है। तो किसी का तो 20 तक होता है, 20-25 तक होता है। अभी इसको 170 प्लस करने से कम मिनिमम हम लोग का ये 2 सर्कल का अंदर में कमती होने से भी आपका 3-4,000 तो है ही। तो इतना ये सब मिथुन को अगर सरकार अगर हम लोग को कोऑपरेट नहीं करेगा, फॉरेस्ट अगर कुछ अगर ये साथ नहीं देगा, तो देन हम लोग का जो मिथुन है 2-3 साल का अंदर में दिखाई भी नहीं देगा ये 2 सर्कल का अंदर में। तो ये ढेर सारा दुख भरी कहानी आप लोग देख ही रहे। हर रोज़ आपको कितना ब्रीफिंग देगा, कितना न्यूज़ में देगा। यहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर नहीं किया, या यहाँ तक कि कोई आपका KCCA वगैरह नहीं किया, या डेपो तक नहीं किया, कुछ देख के भी मतलब नहीं दिखाया, जैसे हमेशा इग्नोर करते रहता है। ये कितना इस प्रकार का अगर चलते रहेगा, आज आप लोग का जंगल का जो वाइल्ड डॉग बोलो या कुछ हरन बोलो, चिड़िया बोलो, उसको ढेर सारा एक्शन लिया जाता है, इसको क्यों नहीं लेते? तो अगर हम लोग पब्लिक भी आप लोग का जो जितना भी जंगल का जानवर है हम लोग भी सेव करता है, 100% हम लोग सेव करते हैं। हम लोग भी साइन बोर्ड लगा के रखा है, हंटिंग वंटिंग कोई नहीं करेगा बोल के, इतना हम लोग फॉरेस्ट के लिए कोऑपरेट करता है। तो फिर अगर हम लोग का अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोऑपरेट नहीं करता है, तब तो हम लोग भी चलो, अगर हम लोग का अगर आप लोग सेव नहीं कर देते, आप लोग का जानवर लोग को हम क्यों सेव करेगा? इसलिए कभी कभार बहुत ही मतलब गुस्सा भी आ जाता है ये सब चीज़ लेके। फिर भी देखता हूँ, आज मैंने डिप्टी कमिश्नर को मैंने लेटर दिया, 3-4 रोज़ देखेगा, अगर उसमें भी कुछ सोल्यूशन नहीं आता, उसमें भी अगर हम लोग को नहीं करता है, तो देन मेरा तरफ से एज ए चेयरमैन हिसाब से आप तो ऑर्डर दे देगा। सर, पर आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिलने से ही वो लोग आगे का प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए कभी कोशिश नहीं किए? जी मैडम, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब आप पूछा है, ठीक है, अच्छा बात है, पूछ लिया। तो ये चीज़ भी ऐसे है कि जो हम लोग जैसे हम लोग डिपार्टमेंट RFO से हम लोग को फॉर्म दिया गया, फॉर्म का मुताबिक हम लोग फिलअप किया, ना उसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांगा है, ना